पावर फैक्टर क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू वर्चुअल पावर। अब इसका मतलब क्या है? P एवरेज इज इक्वल्स टू, हमने ऐसे लिखा था ना, V RMS I RMS cos फाई लिखा था, है ना? P एवरेज इज इक्वल्स टू I RMS V RMS I RMS cos फाई, है ना? ठीक है, अब इस V RMS I RMS को हम लिख देते हैं P RMS, ठीक है? इस V RMS, क्योंकि पावर क्या होता है? V इंटू आई होता है, तो ये V RMS इंटू आई RMS, ये P RMS हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी जगह मैंने इस पूरे की जगह P RMS लिख दिया, तो ये हो गया cos फाई और ये P एवरेज। तो यहाँ से cos फाई मेरे पास क्या आ जाएगा? P एवरेज, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो P RMS, ये रेशियो लिख लेना। cos फाई बताया था तुमको, इक्वल्स टू R बाय Z, यही हमारा क्या होता है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, पावर फैक्टर। ये अब देखो, स्पेशल केसेस देख रहे हैं हम, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस है फॉर प्योर रेजिस्टर, फॉर प्योर रेजिस्टर। अब ऐसा हम फेजर डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम वोल्टेज और करंट दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टर में हम वोल्टेज और करंट को एक साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो वीडियो देखोगे ना तब आ जाएगा समझ में। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है? नहीं है। तो इनमें फाई की वैल्यू क्या है? 0 है। और कॉस 0, एंगल देखो ना, इसके और इसके बीच में 0 डिग्री नहीं है, ठीक है? तो फाई कितना है? 0 डिग्री है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम cos 0 डिग्री पुट करेंगे तो R इक्वल्स टू Z आ गया, मतलब Z की कुछ वैल्यू आई, ठीक है? अब इस cos 0 डिग्री को हम पुट करेंगे तो R इक्वल्स टू Z आ जाएगा, मतलब कुछ हमारे पास पावर लॉस होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पावर लॉस होता है, ठीक है? यहाँ पर जो पावर लॉस होगा वो अभी हम आगे देखेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर में, तो मैक्सिमम होता है। सबसे ज़्यादा पावर लॉस का होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है? अब सेकंड है फॉर प्योर इंडक्टर, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम कैसे बनता है बताओ? यहाँ पर वोल्टेज होता है, करंट का होता है नीचे या ऊपर? नीचे होता है, वेरी गुड, नीचे होता है, मतलब ये π/2 लीड कर रहा होता है, वोल्टेज करंट, सॉरी करंट वोल्टेज को π/2 लीड कर रहा होता है। तो अभी हम साइन नहीं ले रहे, हम फाई ले रहे हैं, π/2 मतलब 90, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम फाई को 90 पुट करेंगे तो cos π/2 इक्वल्स टू R बाय Z। cos 90 क्या होता है? 0, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? पावर फैक्टर 0 है, ये काम कर, ठीक है? तो इसमें पावर लॉस क्या होगा? मिनिमम होगा। एक बार लिख लें इसको, पावर फैक्टर 0 लिख लो बस इतना, ठीक है? कैपेसिटर का इसमें नहीं दे रखा, अरे इंडक्टर, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट दोनों में ही ये सेम केस होगा, क्योंकि कैपेसिटर π/2 पीछे होता है और ये π/2 आगे होता है। तो अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस लिख दे तो एक ही बात है, 90 ही पुट करेंगे और यही आएगा, पावर फैक्टर 0 आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? मिनिमम पावर लॉस हो, मिनिमम पावर लॉस हो।